आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारा सत्र आपको पता होगा, माइंड टू मैटर्स जो चल रहा था। हम वेलकम करते हैं मोनाली मैम को। माइंड टू मैटर बाय डॉस फोर्थ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग जरूर इसको साझा कीजिए। वेलकम मोनाली मैम। और आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। तो आत्मवान। मेडिटेशन स्टार्ट करें मैम। आप मेडिटेशन पहले करवाएंगी तो मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ। या, बिल्कुल, हम पहले मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे। जी। ठीक है मैम, आप ध्यान में बिठा दीजिए, मैं म्यूजिक शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, मैसेज है। ओके, तो हम लोग अभी मेडिटेशन में आ जाएंगे। सब लोग अपने आलती फालती मार कर बैठ जाइए एंड क्लास योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। हमें अपने सांसों के साथ रहना है और कुछ नहीं करना है। बाहर जाती सांस और अंदर आती सांस, बस महसूस करने से। मिश्रा जी, एक हल्का सा म्यूजिक प्ले ऑन कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी। सांसों के साथ बने रहे मास्टर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस अपने सांसों के प्रति।
अपने सांसों के साथ बने रहे मास्टर। विचार आते हैं, आए तो भी उनके साथ कोई वार्तालाप ना करें। बादलों की भांति उन्हें जाने दें। आते हैं जाने दें। कोई विचार नहीं। फिर से अपने सांसों पर आ जाना है। सांसों की गहराई को महसूस करें मास्टर्स। की गति को महसूस करें। अंदर अपनी सांस और छोटी सांस में इसके बीच जो अंतराल है उसे महसूस कर लें। बस अपने सांसों के साथ बने रहे मास्टर।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। पहले अपने हाथों को फील करें, पैरों की उंगलियों को फील करेंगे। धीरे धीरे अपने हथेली को अपने आंखों पर रखते हुए अपने आंखों को ओपन करेंगे। यस मास्टर। मुझे लगता है सब लोग बाहर आ गए। जिनको पॉसिबल है वीडियो ऑन करना, प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। मास्टर्स, अब सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे प्लीज। उमेश जी, नंदा जी, प्रीत मैम। सभी को आत्मवंदन। पॉसिबल हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। कैसे ना हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये चैप्टर मैंने जैसे कहा लास्ट टाइम कि ये माइंड टू मैटर बुक का कोर है, उसका हार्ट है। हमें बहुत अच्छे से समझने में आएगा कि कैसे हमारा जो इमोशंस है वो अपना वातावरण क्रिएट करता है, हमारे आजू बाजू की जो भी परिस्थितियां हैं उसको इफेक्ट करता है, वो बनाता है। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मास्टर्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगी, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हाउ आर इमोशंस ऑर्गेनाइज आवर एनवायरनमेंट। तो मास्टर्स, हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था और हाफ बाकी था, क्योंकि ये बहुत मतलब लंबा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ब्रीफ में फिर से बताना चाहूंगी। हमने देखा था कि हांस बर्गर एक सोल्जर था जिसको घोड़े ने जो छलांग लगाई तो वो आगे जो गिरा, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसका। लेकिन उसकी कोई डेथ वगैरह तो नहीं हुई, बट जो हानि हुई इसका अंदाजा उनके पिताजी ने उसी दिन टेलीग्राम से उनसे पूछा कि क्या आप ठीक हो। और ये बात उनकी बहन को जैसे रियलाइज हुई और उसने अपने पापा से कहा कि ऐसा कुछ अपने भाई के साथ इंसिडेंस हुआ है। तो यहाँ हैंसबर्गर ने क्या किया, वो शॉक हो गया कि उस टाइम पे कोई फोन वगैरह नहीं था। और तो पता कैसे चला, ये बात सोचकर वह हैरान हो गई कि इंसिडेंस मेरे साथ हुआ और 100 किलोमीटर दूर मेरी बहन को ये कैसे पता चला। तो ये चीज उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होती है कि जहाँ वो आगे चल करके एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे, वो रिजेक्ट करके वो साइकेट्रिस्ट बनने का निर्णय ले लेते हैं। तो मास्टर आगे हंसबर्गर इसी बात पे स्टडी करते हुए उन्होंने ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इन्वेंशन किया। और जिससे उन्होंने अल्फा और बीटा वेव्स का डिस्कवरी किया। आगे चल के 10 साल के बाद, मतलब पहले तो उनको रिजेक्ट किया लोगों ने, उनके इस सारे जितने भी संशोधन बोलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, डिस्कवरीज है उसको रिजेक्ट किया लोगों ने, अपनाया नहीं। लेकिन उनकी डेथ के बाद 10 साल बाद फिर से इस पे बहुत वर्ल्ड वाइड में इसका रिसर्च हुआ और इसमें गामा रेज का डिस्कवरी हुआ। तो इस तरीके से हमने ये देखा। आगे हमने देखा कि अ, हमारे ब्रेन के 5 वेव्स है, इस बारे में भी बात की हमने। तो पहला जो है वो है बीटा। बीटा से भी हाईएस्ट है गामा, जो 40 हर्ट्ज तक जाता है। और बीटा जो है 15 टू 40। यस, 15 टू 40। और जो गामा है 40 टू 100। तो हमने जाना बीटा जो वेव्स है वो नॉर्मल अगर होती है तो इट विल बी फ्रॉम 15 टू 12, जो हम कम्युनिकेट कर रहे सुन रहे जो भी। और एंजाइटी, फियर या जो कुछ भी हम ब्लेमिंग के इमोशंस में होती है या जो भी फियर के इमोशंस में है, तो इसमें होती है हाई बीटा वेव्स। आई होप ये सबको पता है, हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अल्फा। अल्फा क्या करती है, जो हाईएस्ट हाई ब्रेन वेव है
यानी कि यहाँ बीटा का लेंगे, गामा नहीं बीटा। और जो लोवेस्ट है थीटा, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो अल्फा एक अवेयरनेस की स्टेज को माना जाता है। और उसके बाद आगे थीटा। थीटा में हमने पढ़ा था कि इसमें जो कुछ भी हम लोग सपना देखते हैं, जिसमें हम एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब देखते हैं, तो वो थीटा स्टेट में होता है, जहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट उसे आरईएम से संबोधित करते हैं। रैपिड आई मूवमेंट इस फेज में होता है, इस ब्रेन वेव में होता है थीटा में, जब हम कोई सपना देखते हैं तो। उसके बाद आगे आता है डेल्टा, जिसमें कोई रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती है, NREM ऐसा बताया। तो इस ये कब होता है, जब जो इंट्यूशंस होते हैं या मेडिटेशन में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाते हैं। हमने देखा है कि इस डेल्टा स्थिति में हम नॉन लोकल मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये डेल्टा की वो स्थिति होती है। तो इस तरीके से बहुत सारा रिसर्च हुआ, हर एक वेव का अपना अपना इंपॉर्टेंस बताया कि कौन से वेव में क्या होता है, हमने अभी जाना है। अल्फा का क्या इंपॉर्टेंस है, हाई अलर्टनेस, जिसमें हम अवेकन माइंड, मैक्सवेल केड ने इनको बताया कि अवेकन माइंड की स्थिति होती है जिनके ब्रेन में हाई अल्फा वेव्स देखे जाता है ना। तो इस तरीके से हमने चारों वेव्स के, सॉरी, पांचों वेव्स के बारे में जाना। और हमने ये भी जाना कि ब्रेन में न्यूरो यानी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये मेडिटेशन में आने के बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे हमें नेचुरली मिलता है, हमें कोई अलग से कोई टैबलेट वगैरह लेने नहीं पड़ते हैं। मेडिटेशन में आने के बाद ये सारे हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होने लग जाते हैं। तो मास्टर्स, हमने जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ फिर से। सेरोटोनिन, जिसका काम क्या है, सेटिस्फाई, जो कुछ भी हम सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, दैट इज ड्यू टू सेरोटोनिन, है ना। और आगे हमने देखा डोपामाइन एज अ हैप्पी हार्मोन विच वी गेट थ्रू गेटिंग एज अ रिवार्ड। कोई किसी ने अगर आपको अच्छा कह दिया या आपको कुछ गिफ्ट दे दिया अचानक से, तो एक रिवार्ड की जो फीलिंग मिलने की होती है ना, वो डोपामाइन हो गया। तो इसी तरीके से आगे एंडोर्फिन, यानी जो पेन किलर का काम करता है। तो ये सारे हार्मोन्स के अपने अपने एक क्या बोल सकते हैं, उनकी वजह से होने वाले बेनिफिट, है ना। एंडोर्फिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग वन, है ना। और आनंदमाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, आनंदमाइड जो मेडिटेशन में ही मिलता है। इट्स अ ब्लिस मॉलिक्यूल, यानी एक परम आनंद की स्थिति, वो एक हार्मोन होता है, आनंदमाइड के सेक्रेशन से हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ स्टडी। इसमें उन्होंने और क्या किया, हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि उन्होंने डेल्टा फेज में क्या फील किया, मिलियंस ऑफ सूर्य का दर्शन, जो कुछ भी उन्होंने बताया। और इसी तरीके से वननेस की फीलिंग जो संत तुकाराम ने किया। और ये सारी जो अनुभव है, हमने ये भी देखा कि जूली एक मेडिटेटर रही, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि शुरुआत में उनके साथ मेडिटेशन जब करते थे तो बॉडी कैसे रेसिस्ट करता था, लेकिन बाद में वो उन्होंने ठहराया कि नहीं, मैंने करना है। ये हमारे साथ भी होता है कि शुरुआत में हमें हमारी बॉडी कुछ ना कुछ ना, बॉडी हो गया, मन हो गया, इस बात के लिए स्टेबल होने के लिए पहले तैयार नहीं होती। लेकिन जैसे हमारे अंदर का एक इनर विल रहता है कि नहीं, मुझे करना है, इसी तरीके से जूली ने कंटिन्यू किया और उसको इतने फायदे हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने थर्ड आई तक विजन देखा। थर्ड आई यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट शी इज डायरेक्टली सेइंग दैट शी हैज सीन माउंटेन्स, ट्रीज, सब ओशंस वगैरह सब देखा। और जैसे ये तीनों एक बीइंग के रूप में आ गए, एक आउटलाइन बीइंग के रूप में, और जैसे उसको वो क्रिस्टल देते हैं। और वो ये कहते हैं कि अब तो तुम्हारे साथ सब ठीक होगा, मीन्स यू विल बी ऑलवेज फाइन, कोई टेंशन नहीं। तो उनका डिप्रेशन चले गया। वो क्रिस्टल देते हैं, वो जैसे अपने हाथ में रखती तो उनका सारा का सारा डिप्रेशन वो पानी की बूंदों के रूप में मेल्ट हो जाता है, निकल जाता है। और उसके बाद सच में उनकी लाइफ में, जैसे ये मतलब वो विजन आने के बाद उनके रियल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि ये मिस्टिक एक्सपीरियंसेस सिर्फ किसी एक दो के साथ नहीं होते, सबके साथ होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। तो हम ये अच्छे से जानते हैं, पत्री जी ने भी यही बताया कि ये सारे अनुभव जो कोई मेडिटेशन करता है उनके साथ जरूर होते हैं। यही कि फीलिंग ऑफ पीस होना, किसी बात की कोई चिंता नहीं, अवेयरनेस की स्थिति में आना, किसी गाइड से मिलना, ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए, हमने ये भी पढ़ लिया। और आगे चल करके हम यहाँ तक आए थे। अब देखिए, ये है कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारा मेन जो स्टार्टिंग ऑथर ने बताया कि हैंस बर्गर ने क्या बताया कि ये कैसे पता चला। तो यहाँ हम आगे जानेंगे कि ये कैसे पता चला, मतलब
उस टाइम पे तो फोन नहीं था, टेलीग्राम से सिर्फ उनकी बहन ने पूछने की कोशिश की कि आप कैसे हो, लेकिन बहन को इतना दूर रहते हुए कैसे पता चला, इस बारे में उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम इसको एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 91, जिनके पास बुक्स होगा, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे खत्म किया था, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये बताते हैं माई ब्रीफ करियर एज एन आर्टिस्ट और डॉजिंग द बुलेट्स ऑफ बिलीफ। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर डॉसन चर्च ये बताते हैं कि जब वो 5 साल की उम्र के थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके पेरेंट्स ने शिफ्ट होते हैं यहाँ से, ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ। तो यहाँ क्या होता है, ये 5 साल का छोटा बच्चा डॉसन चर्च, ये ब्रिटिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके टीचर्स को सुना जाता है कि ये कुछ अलग सी लैंग्वेज बोलता है। तो इसे मतलब वो क्या करते हैं कि मुझे लाइक टॉन्ट होता था ना, हम लोग देखते हैं कि ऐसी कोई भी चीज हटके दिखती है तो लोग उसे चिढ़ाते ही हैं, तो ऐसा कुछ ना उनके साथ हुआ। तो उन्होंने क्लासेस लगाए खुद की लैंग्वेज को बदलने के लिए कि वो अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज बोल सके। और ऐसे करते करते उनके साथ क्या हुआ, एक बार क्लास हुआ आर्ट का, तो वहां पे उन्हें काव बॉय बनाने के लिए कहा। तो वो पहला टाइम था, एट द एज ऑफ 5 उन्होंने कुछ बनाया ऐसा पिक्चर, और घर में आकर के अपनी माँ को दिखाया। तो माँ इतना हंसने लगी, इतना हंसने लगी, उसका इतना फन बना कि उन्हें ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या बना दिया, ये बहुत ही कुछ उटपटांग सा है, नहीं नहीं मुझसे बनता नहीं है, मैं कभी नहीं बनाऊंगा। तो टिल द एज ऑफ 42 एज तक उन्होंने यही ब्रेन में रखा कि मुझे ड्राइंग आती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये देखा कि वो देखना चाहते थे कि मैं मेडिटेशन मतलब मुझ में क्या चेंज आता है, मैं ड्राइंग कर सकता है नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो मैं क्लास लगाता हूँ। और फिर उन्होंने जैसे ही क्लास लगाने के लिए जैसे स्टार्ट हुआ हो, और उन्होंने पेंट और ब्रश जैसे हाथ में लिया, तो उनके अंदर एक ऐसा फील आया कि ये सब चीजें तो मुझे पहले से, मैं एक पेंटर की तरह हूँ, एक अंदर से एक उर्मिया है। मेडिटेशन में आने के बाद क्या हुआ, उनके अंदर का वो एक सोया हुआ जो एक अंदर का पेंटर था, वो जग गया जैसे। तो वो हैरान हो गए कि मैं इतने अच्छे फेसेस बना पा रहा हूँ, जो काम कभी मुझे मुश्किल लगता था कि मैं कभी बना नहीं सकता, वो सब उन्हें इतना इजी लगा कि उन्होंने धड़ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंटिंग्स बना ली। और क्या किया, ये पेंटिंग्स लेकर के बाजू में एक कॉफी शॉप था, जहाँ पे एक अटैच मतलब क्या बोलते हैं, गैलरी शॉप था, है ना, आर्ट गैलरी। तो वहां पे वो लेके गए और उनको दिखाया। तो वो जो ओनर है वो देख करके बहुत ही प्रभावित हो गए, बोले बहुत सुंदर बनाया, तो चलो मैं क्या करता हूँ, आपको है ना 8 वीक का या 6 वीक्स का टाइम देता हूँ, आप 36 पूरे ऐसे पोस्टर्स वहां पे डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे तो इन्हें बहुत अच्छा लगा कि मेरी पेंटिंग्स पसंद आई है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इतने कम समय में मैं 30 और कैसे बनाऊं, उन्होंने क्या किया, 8 बनाए, उसमें से 6 बहुत अच्छे सुंदर जो थे वो तो दिखाए, लेकिन और +30 बनाना है। और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी जाने के लिए नहीं थी, उन्हें लगा था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन करूँ कैसे, क्योंकि उनके पास चैलेंजेस क्या थे। एक उनके पास था 60 आवर का वर्क वीक, मतलब उन्होंने कैलकुलेट किया कि मेरे पास 60 घंटे तो मेरे पूरे तो काम में ही जाएंगे, उसमें से मैं एक अकेला पिता हूँ जो 2 बच्चों को संभालता हूँ। तो ये सब चीजें संभालते हुए मुझे ये बाकी की पेंटिंग करनी है। तो देखिए उनके अंदर की जिद कितनी थी, और जो बोलते हैं ना विल था उनका कि मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 3 वो उनको इजल्स बोलते हैं, देखिए बोर्ड्स रहता है ना जिसमें हम पेंटिंग करते हैं, तो ऐसे 3 इजल उन्होंने साइड बाय साइड लगाए। और एक इसल पे पेंटिंग करते समय क्या होता है, वाटर कलर का जो पेंटिंग होता है ना उसको टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है सूखने के लिए। तो यहाँ डॉसन चर्च क्या करते हैं, इसको 10 मिनट लगेगा इस करके उन लोग वो तब तक है ना सेकंड वाला पेंटिंग करते हैं, सेम वे वैसे ही थर्ड वाला करते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने सारी पेंटिंग कंप्लीट की। तो मानने वाली बात होगी कि कैसा है, एक पेंटर जब पेंटिंग करता है तो वो एक थॉट के साथ करता है, तो यहाँ पे उन्होंने 3 3 थॉट साइड बाय साइड रखे थे, मतलब क्या कमाल होगी। जिस बच्चे को बचपन में एक काउबॉय बनाने नहीं आता था, उन्होंने फिर कभी जिंदगी मतलब एट द एज ऑफ 42 उन्होंने फिर कभी पेंटिंग ही नहीं किया, और अचानक से जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो धड़ 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 इतनी पेंटिंग बनाना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। और वो भी एक इमेजिनेशन नहीं, उन्होंने 3 इमेजिनेशन को अपने ब्रेन में रखा और वो बनाया। बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है सच में, मानना पड़ेगा हमारे ऑथर को। और ये वो ये भी बताते हैं कि इस तरीके से उन्होंने जो कुछ पेंटिंग्स की, तो उनकी एक समझ आ गया, उन्होंने लेसन बताया कि मैंने इन सब चीजों से क्या सीखा। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये बताई कि ना हम जो बिलीफ सिस्टम बना लेते ना,
कि हमें ये आता नहीं है। वो बिलीफ सिस्टम इतनी, मतलब वो ऐसा एक क्या बोलते हैं, हैम्पर है, या मतलब वो ऐसा एक अटकाव है कि आपकी पूरी जिंदगी उसी पे एक शेप बन जाती है। यानी बचपन का बना हुआ बिलीफ सिस्टम पूरी जिंदगी बना देता है, अगर आपने उसको सही समय पे निकाला नहीं तो ऑथर बताते हैं कि पहले बिलीफ सिस्टम को तोड़ो, क्योंकि जैसे बिलीफ सिस्टम टूटता है आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, बहुत कुछ करने की ताकत होती है। यू आर फुल ऑफ मैग्निफिसेंस। वी बिकम शेपर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस rather than रिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द पास्ट। जो हमने पहले सोचा था अपने बारे में कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमने बिलीफ सिस्टम चेंज किया, भरोसा रखा खुद पर, तो हमारे लिए सारी संभावनाएं उपलब्ध हो गई। तो इस तरीके से ऑथर हमें ये बताते हैं कि ये उन्होंने सीख ली। और ऑथर ये भी बताते हैं कि हमारा जो ये बॉक्स होता है ना, ओल्ड बॉक्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, इसे हमें तोड़ना है। अगर हमने ये नहीं तोड़ा तो कोई न्यू माइंड नहीं तैयार होगा, नो न्यू मैटर, और नई कोई नई संभावना है अपनी जिंदगी में। तो अगर हमें अब बदलना है, हमें चेंज करना है, तो अपने सारे बिलीफ सिस्टम की दरवाजे, सारे बॉन्डेजेस सब तोड़ ताड़ के हमें अपने आप को इवॉल्व होने देना है। तो मास्टर्स, यहाँ पे ऑथर हमें ये बताते हैं कि माई मिशन इन दिस बुक इज टू encourage यू टू से, देखिए एक मंत्र की तरह हमें इस वाक्य को ले सकते हैं, आई नो आई हैव ग्रेटनेस इन मी। ये हर बंदा बोले अपने आप को, आई नो आई हैव ग्रेटनेस इन मी एंड आई एम डिटरमाइंड टू एक्सप्रेस इट फुली। मैं इसे पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं और मैं उसे पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ऑथर बताते हैं, इमोशंस शेप द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ऑथर ये बताते हैं, इन रियलिटी, हाँ, हम लोग है ना अपने आप को सीमित समझ लेते हैं, हम समझते हैं कि हम ये सिर्फ शरीर ही है, लेकिन नहीं। ऑथर बताते हैं, इन रियलिटी वी आर अ पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्शन। मैट्रिक्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में हमें कनेक्शन बनाए हुए हैं। हमें लगता है कि हमारी एक हमारे बिहेवियर से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। हम है ना इंटरकनेक्टेड है, हमारे थॉट से भी इंटरकनेक्टेड है दूसरों के साथ। हम ये आगे जानेंगे, बहुत सुंदर तरीके से ऑथर ने बताया कि कैसे क्या होता है। और our thoughts and emotions are not contained within our minds and bodies, they affect people around us। यानी अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे दुख की भावना सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होती है, ये बाकियों को भी इफेक्ट करता है। सो यहाँ पे बताया है कि ऑथर बोलते हैं, ये सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होता, तो पूरा हमारे आजू बाजू जो भी एनवायरनमेंट है उन सभी को इफेक्ट करता है। हमारे घर से लेकर के आजू बाजू में हमारे नेबर्स के बाद में हमारे समाज को धीरे 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 धीरे, जैसे रिपल्स एक्शन बताते हैं हम। पानी का मतलब एक नदी का जैसे समझ लीजिए, एक तालाब है, तालाब समझिए, यस तालाब ही सही रहेगा। तो जहाँ पे हम एक ड्रॉप डालते हैं, एक रिपल एक्शन होता है, देखिए। तो सेम वे वैसा ही होता है, हमारे थॉट और ब्रेन जो इमोशंस है, उसका असर सिर्फ खुद तक नहीं तो बाहर तक एक रिपल एक्शन की तरफ होता है। हमने बहुत बार पीएसएस में भी सुना है, और ये वही साइंस है जो डॉसन चर्च हमें बता रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्होंने बताया कि जब एक स्पीकर बोलता है और आप सुन रहे हैं, जैसे सेम वे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप तक वो बात जा रही है, तो वो क्या हो रही है, कपलिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन कपलिंग बोलते हैं, मतलब जो मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक इंग्लिश रीडर है, वो जैसे बात कर रहा है तो वो लोगों तक उसी फ्रीक्वेंसी की तक, उसी मिररिंग तक पहुंच रहा है, मतलब वो बिल्कुल कॉपी हो रहा है। लेकिन वही एक टर्किश की जब भाषा स्टार्ट हुई, मतलब टर्किश भाषा में जब बात करना स्टार्ट किया, तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। यहाँ पे कपलिंग ऑफ द ब्रेन इज नॉट हैपनिंग। सो व्हेन इट इज हैपेंड, जब एक स्पीकर बता रहा है और वही लेवल से सामने वाला जब समझ रहा है, तो वहां पे कपलिंग होती है। एक मिनट मास्टर। तो मास्टर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एनर्जी फील्ड्स एट ए डिस्टेंस। यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि हार्ट कोहेरेंस इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज अल्फा ब्रेन। यानी कि जब हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा अल्फा के
ब्रेन वेव होती है तब हार्ट कोहेरेंस होता है। हार्ट कोहेरेंस मतलब क्या है? जब हमारा हार्ट एक प्रॉपर और एक कांस्टेंट रेगुलर स्टेट में वो धड़कना बोल सकते हैं हम। यस। सो इट इज अ स्टेट इन विच द इंटरवल बिटवीन हार्ट बीट्स इज रेगुलर एंड कांस्टेंट। और ये कब होता है? जब हमें एक फीलिंग ऑफ लव और कंपैशन में होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा रंजन सर बहुत बार है ना मेडिटेशन में हर बार लास्ट में वो हार्ट कोहेरेंस कराते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में होता क्या है, हम पूरे स्टेबल हो जाते हैं। और इस स्टेबिलिटी से क्या होता है, जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं ना, ना उनमें कोई ऊंचा मतलब नहीं क्या, कोई ऐसे हलचल ऐसी डिस्टर्ब वाली नहीं होती है। हम एकदम एकदम एक शांत स्थिति में आ जाते हैं। और बाकी के जो हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसमें हमें क्या फील होता है? एक फीलिंग ऑफ लव कंपैशन होता है। तो ये जब हम हार्ट कोरेंस में जब हार्ट पे जाते हैं और जैसे ये रेडिएट करता है, तो उस समय हार्ट कोहेरेंस की स्थिति निर्माण होती है। मतलब होता क्या है, हमारे अंदर एक प्यार की भावना निर्माण होना, सबके लिए एक यूनिक वननेस की भावना होना, कंपैशन की भावना होना। तो ये सब क्या है? हार्ट कोहेरेंस है। और इस स्टेज पे क्या होता है, अल्फा जब हमारे ब्रेन में ब्रेन का जब मैपिंग करते हैं तो अल्फा वेव ये बहुत हाई होते हैं। और यहाँ पे ऑथर ये भी बताते हैं कि हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे ये, कि हमारे ब्रेन में मिरर होते, उनको कहा है मिरर न्यूरॉन्स। देखिए ये बात सच में समझने वाली है और हमने सबने अनुभव भी की होगी। आपने कभी देखा होगा रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं और एक अलग सी एक हमारी ना स्थिति हो जाती है, हमें एक अलग सा फील होता है। सेम वे किसी के घर जाने के बाद अलग सी एक फीलिंग होती है। जैसे एक हम वो भाप सकते हैं। इस बारे में हम बाहर का से कभी सोचते नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये पढ़ा ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपके पास अगर ये पेज बुक होगी, पेज नंबर 98 जरूर पढ़िएगा। उसमें जो लास्ट से सेकेंड वाला पैराग्राफ है, देखिए उसमें बताया है कि when we observe others being touched, our brain light up in the same way as if we were being touched. That's because our brains contains mirror neurons that echo the sensation we are observing. मतलब हम उस स्टेट में या उस जगह जाने के बाद हम उस फीलिंग को या उस इमोशन को भाप सकते हैं। वाई? बिकॉज हमारे ब्रेन में एक मिरर होता है, वो मिररिंग करता है बिल्कुल उस टाइप से, वो खुद को उस भावना में आ जाता है। देखिए आप मंदिर में देखिए वो पॉजिटिविटी होती है तो हम वो फील करने लगते हैं, क्योंकि हम उस हमारा ब्रेन वो मिररिंग कर रहा है, उसको सेम ले रहा है। मिरर मतलब क्या? जैसे मैं अभी देख रही हूँ अपने आप को, तो मैं वही देखूंगी मिरर में जो मैं हूँ। सेम वे अपना ब्रेन उस भावना को बिल्कुल अपने अंदर फील कर पाता है। अगर एक आधा बहुत स्ट्रांग आदमी है, जिस जो बहुत स्ट्रांग मेडिटेटर है, वो कितने ही वर्स्ट कंडीशन में भी जाए ना, वो उस समय बच सकता है। लेकिन अगर आप वीक हैं, वीक कहने से अच्छा, या फिर ये कह लो कि आप मेडिटेटर नहीं हो, तो आप उस चीज को मतलब उसमें इमर्स हो जाओगे, मतलब उन भावना से जल्दी से ना ये होने लगोगे, क्या बोल सकते हैं, प्रभाव हो जाएगा आप पे भी। लेकिन वही अगर आप मेडिटेटर होते तो आप इस बात को भाप तो लेते हो, लेकिन यू विल बी इन योर ओन कॉन्शियसनेस। मेडिटेटर क्या होता है? कॉन्शियसनेस में होता है, जागरूक स्थिति में होता है, अवेयरनेस में होता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी अगर वो मेडिटेटर नहीं होता है तो वो उस सिचुएशन का एक क्या बोल सकते हैं आहार हो जाता है, मतलब उसका उस सिचुएशन में वो भी प्रभावित होने लगता है। ऐसा होता है अपने साथ। मैं इस बार में आप लोगों के साथ लास्ट में बात करूंगी कि आप लोगों का ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है नहीं, हम जरूर जानेंगे, क्योंकि होता है। हम जिस जिस वातावरण में रहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम भापने लगते हैं। इतना है कि हम उस बारे में इतने अवेयर नहीं होते, हम समझ नहीं पाते कि ये हमारा ब्रेन मिररिंग कर रहा है। आपको एक ताज्जुब की बात और सुनने को मिलेगी आज, शायद जानते भी होंगे। मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी है ना, अगर घर में एक भी मेंबर अगर डिस्टर्ब हो तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, एंट्रेनमेंट। मेरे लिए भी नया था, एंट्रेनमेंट। देयर नर्वस सिस्टम हैव अ हाई डिग्री ऑफ एंट्रेनमेंट। मतलब एक लिक्विड होता है जो फ्लो करता है, वो मतलब उसको सेंस कर सकता है, उस फीलिंग को, उस इमोशन को सेंस कर सकता है। और वो अगर उस स्थिति में आता है, वो देखता है कि घर में कोई डिस्टर्ब है, तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट मतलब उस सिचुएशन को उसी समय, मतलब क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट कर रहा है। मतलब वो एक हाई डिग्री ऑफ एंटरटेनमेंट उसके ब्रेन में होने लगती है। एंड इट विल अकॉर्डिंगली उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। वो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, कोई अगर बाहर से भी बंदा आता है और वो अपसेट है तो उसको भी वो भाप सकता है और वो रोने लगता है। मुझे आज पता चला कि बच्चे क्यों रोते हैं। हम हर वक्त सोचते हैं उसका पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नहीं, उसके पीछे ये भी एक साइंटिफिक रीजन है
कि वो इमोशंस को फील कर सकता है, जान सकता है। कितनी अच्छी बात है ना ये। आज हमारे नॉलेज में और एक बात बढ़ गई है इस बारे में कि बच्चों के रीजन के पीछे ये भी एक रोने के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इमोशनल कंटेंट तो यही बता रहे हैं कि जो इमोशंस है ना, जैसे कोई डिजीज होती है, सर्दी की डिजीज होती है, वो कैसे एकदम प्रसार होती है, फैलती है, तो सेम वे इमोशंस भी फैलते हैं। आपने देखा होगा कि एक स्माइल दो तो सामने वाला भी स्माइल देता है। वाई? इट इज अ कंटाजियस, लाइक कंटाजियस डिजीज की तरह इमोशंस भी कंटाजियस होते हैं। और नॉट ओनली हैप्पी, हैप्पी। तो यहाँ पे सिर्फ बताया है कि हैप्पी ही मोमेंट्स नहीं होते हैं, कि सैड भी होते हैं। अगर कुछ दुख भरा, आपने देखा होगा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो हमें भी बुरा लगता है। और ये सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं है, ये बाकियों को भी होता है। जैसे आप देखिए फेसबुक पे अगर कोई एक कंटेंट डाल दिया किसी ने, कुछ एकदम बैड न्यूज जैसा, तो क्या एक आधा बंदा थोड़ी हर्ट होता है? सब लोग इमोशनली है ना, हम कनेक्टेड होते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई आकर के आपको बताए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, या कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। एक कंटेंट, एक पोस्ट भी बहुत काफी है आपके इमोशंस को बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे हजारों लोग होते हैं, एक छोटा सा कंटेंट, एक छोटा सा पेज भी डाल दिया और उसमें कुछ लिखा हो कि ऐसी ऐसी बात हुई है या ऐसा ऐसा कुछ न्यूज हो गया है, तो सबके सब उसी इमोशंस में ना वाइब्रेट करने लगते हैं। तो कितना बड़ा मीडिया, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे इमोशंस कितने जल्दी अफेक्ट होते हैं। और जो उस रिपोर्ट को या उस न्यूज को उस क्षण में पढ़ रहा हो, अगर ऐसे हजार लोग हैं तो ये हजार लोग इफेक्ट करते हैं हमारे इमोशंस। सॉरी मास्टर्स, बच्चे परेशान कर रहे थे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाँ, डॉक्टर सॉरी डॉसन चर्च जी बताते हैं, आपने सुना होगा न्यू इंग्लैंड में, मैसाचुसेट्स एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे कम से कम 17,000 फैमिलीज थी। देखिए ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इमोशनल कंटाजियन का। तो यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे लोग है ना इतने डरे सहमे, और ये ज्यादातर जो लोग मर रहे थे इधर, ये हार्ट हार्ट अटैक की वजह से ही इतने डरे सहमे थे वो। इसके पीछे रीजन क्या था कि बाजू में एक सलेम, आपने सुना भी होगा शायद, सलेम एक जगह है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जहाँ पे ना भूत पिशाच इस बात का बहुत ज्यादा ट्रॉमा था। तो उसका डर, सलेम उस जगह का डर मैसाचुसेट्स में आ गया। देखिए यहाँ पे तो कोई गया नहीं, लेकिन यहाँ इमोशनली क्या सोचा कि ऐसा कुछ है वहां पे, भूत वगैरह का कुछ है। तो वो डर यहाँ के मैसाचुसेट्स में भी आ गया। और ये सेम वे एकदम ज्वलंत उदाहरण क्या था, जैसे कोविड का। कोविड में क्या हुआ था, फॉरेन के कंट्रीज में लोग मर रहे थे और डर कौन खा रहे थे? भारत के लोग। जब हमारे यहाँ आया भी नहीं था कोविड, लेकिन हम वो देख देख के हमने वो भुला लिया, है ना। हम इमोशनली उस चीज को इतना रेडिएट कर दिए, इतना प्रसार कर दिए कि भारत में फिर लॉकडाउन हो गया। हम सब जानते हैं इस सिचुएशन को। तो दैट वाज लाइक इमोशनल कंटेजियन। और बार बार न्यूज में वही 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 हम देखते थे, तो हमारे अंदर भी वही 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 डर बनते गया। और वो चीज इतनी बढ़ गई, लॉकडाउन की स्थिति आ गई, पेशेंट्स पे पेशेंट्स बढ़ रहे थे लॉकडाउन होने के बाद भी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे शायद कि बहुत सारे लोग इमोशनली या मेंटली डर से गए, है ना। इमोशनल कंटेजन इसी को बता रहे हैं लॉसन चर्च। तो जब एक बंदा हैप्पी होता है तो वो अपने आजू बाजू के कई सारे लोगों को हील करता है, मतलब वो भी हैप्पी वाइब्रेशन में जाता है। तो उन्होंने बताया है कि 34% हैप्पीनेस इंक्रीज, अगर एक बंदा हैप्पी होता है तो वो जो आजू बाजू के लोगों को हैप्पीनेस में इंक्रीज करता है, उसका रेशियो बताया उन्होंने 34%। तो यहाँ पे बताया कि लिविंग विद इन अ माइल ऑफ अ फ्रेंड हु बिकम हैप्पी इंक्रीज द पार्टिसिपेंट चांस ऑफ हैप्पीनेस बाय 25%।
तो इस तरीके से फाइनली यहाँ पे ऑथर क्या बताता है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस ये प्यार की हो, तो नेचुरली हम उसी एनर्जी फील्ड से जुड़ जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई लाफ्टर शो है, तो उस शो में जैसे कोई लोग अगर हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं और उसी समय कहीं और कुछ लोग हैप्पी है, तो देखिए वो हैप्पीनेस की जो स्ट्रेंथ होती है ना, इधर के लोग जो जो हैप्पी है और कहीं और जो बैठे हुए लोग वो अपने रीजन से हैप्पी है, तो वो और ज्यादा इंटेंस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे उसी एनर्जी फील्ड में रेडिएट करने लगता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है ना। और देखो आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, आप थोड़ा सा दुखी होते हैं किसी चीज को लेकर के, लेकिन उसी समय अगर कहीं और रीजन में कोई और लोग दुखी हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एनर्जी फील्ड किसकी? इमोशंस की। उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन फील्ड क्या क्रिएट हो गई है? आपके दुखों की या खुशी की या गिल्ट की या कह लो फियर की। तो ये सारे जो अलग अलग जो इमोशंस है ना, इनकी अपनी अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है। आप उसी एनर्जी फील्ड में ज्वाइंट हो जाते हो। अगर आप हैप्पीनेस में हो तो हैप्पीनेस में आते हो, अगर आप गिल्ट में हो तो गिल्ट के उस एनर्जी फील्ड में आते हो। तो वो एनर्जी फील्ड आप उस फील्ड में आते ही आपको और ज्यादा फील होता है, क्योंकि आपके साथ और भी लोग उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। तो होता है ना, हम बोलते हैं कि ना, किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। वो एक्चुअली किसी का मुंह देखा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे साथ छोटा सा कुछ इंसिडेंस होता है कि उसी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम उन चीजों को और अट्रैक्ट कर रहते हैं, है ना। आप लोगों ने ये पीएसएस में सुना होगा ना, या हम जो उस चीज को बहुत ज्यादा और अट्रैक्ट करते हैं। वो ये कंडीशन सिर्फ उतनी सी नहीं होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उस बारे में सोच सोच के आपने क्या किया, वो एनर्जी फील्ड को अट्रैक्ट कर लिया, एंड यू आर वाइब्रेटिंग इन दैट एनर्जी फील्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट। तो ये वही डॉसन चर्च हमें यही समझाते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस का भी वही असर होता है और नेगेटिव इमोशंस का भी वही अपने मूड पे असर होता है। और हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया एग्जाम्पल आगे है, फिर भी मैं कवर करती हूँ, इसी से कनेक्टेड है। हिटलर, आपने देखा होगा, हिटलर एक बंदा, हजारों लोगों को उसने मोटिवेट किया। उसके एक एक शब्द जैसे तीर था, बाण था, उनके लिए ब्रह्म वाक्य था, उनके लोगों के सोल्जर्स के। उसके शब्द ही काफी थे उनके लोगों को एक आ, उनके अंदर वो खुंशी बना के रखने के लिए, उनके अंदर वो टेरर, या कह लो कि जो वो कहता था वो करते थे। तो ये हो गया, क्या हो गया, उसकी इमोशंस लोगों तक जाते थे और उससे वो प्रभावित होते थे। यानी यहाँ कहने का अर्थ ऐसा है कि लीडर अगर पॉजिटिव है तो बाकी के बंदे भी उस पॉजिटिव को फील करेंगे। अगर वो वीक है तो बाकी के लोग भी उसके पार्टिसिपेंट भी वीक फील करते हैं। यहाँ पे ना उन्होंने एक एग्जांपल दिया एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेसन कॉर्बवेलिस। तो वो बताते हैं कि हमारी कंपनी थी जिसमें है ना चीजें बनाने की, कंस्ट्रक्शन करने की वो एक कंपनी थी। और लोग उसकी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, प्रोत्साहन, सॉरी, एडमायरेशन करते थे। बोलते थे कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और अपने काम के लिए फोकस रहती है ना। ऐसा बताते हैं। तो क्या होता है कि इनका काम इतना अच्छे से ग्रो होता है बहुत ज्यादा और बहुत फेमस हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको काम को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को हायर करते हैं नए पोस्टिंग के लिए, मतलब उनकी जैसे जगह बढ़ा लेते हैं और नए नए लोगों को हायर करते हैं। तो उन्हीं में से एक उनकी पार्टी से एक नई जॉब होल्डर आती है जो बहुत होशियार भी होती है, जिसका नाम होता है विल्मा। उसका इंटरव्यू भी लिया गया, दैट वाज एवरीथिंग वाज सो फाइन। बट जैसे वो अंदर आई, उसने क्या किया, उसका ध्यान किसमें था, काम में भी था और लोगों पे भी था। लेकिन करती क्या थी, उनकी वीक पॉइंट पे ध्यान देती थी। चलो काम के बारे में अगर कुछ वीक पॉइंट होता तो हम वहाँ पे सुधार लेते, लेकिन वो लोगों में भी वीकनेस देखती थी, उनकी कमजोरियां देखती थी। कमजोरियां देखते देखते यहाँ क्या हुआ, जो ये स्टैसन कॉर्बेलिस है, मतलब जो कंपनी के मेन ओनर है, तो उनका धीरे धीरे दिमाग क्या होने लग गया, वो भी नेगेटिव होने लगे। उनके अंदर भी लोगों को लेकर के सोचने का तरीका भी नेगेटिव होने लग गया, और वो विल्मा जैसे बोलते थे वैसे ही करने लगते थे। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि मेरा जो ऑफिस का वातावरण पहले हेल्दी था, वो कहीं ना कहीं अभी एकदम डिस्टर्ब हो गया है। वो लोगों के बीच में जो पहले कंपैशन था, या जो कुछ एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन था, वो कहीं कम हो रहा है। तो तभी उन्होंने समझ लिया कि विल्मा थोड़ा साइड में हो जाए और ऑफिस फिर से पहले जैसा हो जाए। उन्होंने वैसे ही किया, और फिर उनको ये पता चला कि इमोशनल कंटेंजन ये हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे उन्होंने
इनका उदाहरण दिया, जैसे हमने भी देखा फेसबुक के बारे में, कि सेम वे फेसबुक में भी कैसा होता है कि कोई कुछ पोस्ट डालता है तो उससे बाकी के लोग इफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे और रिसर्च हुआ, आपने देखा होगा कि कोई इमेज, हमने सपोज अभी कोई फोटो क्लिक की, तो यहाँ ये बताया फिल्टर्स होते हैं, देखिए फोटो में आपने देखा होगा अपने फोटोशॉप में ना फिल्टर्स होते हैं। तो उसमें ना अगर एक आधा बंदा अगर इंक वेल ये ऑप्शन, या ये कह लो कि जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज तैयार करके डालता है, वही रंग बिरंगे अपना इमेज को रंग ब्लैक एंड व्हाइट करके अगर डालता है, तो इसका ये साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि ये बंदा डिप्रेशन में। और वही अगर एक आधा बंदा उसी फोटो को एक ऑप्शन बताया उन्होंने, वेलमेसिया, वैलेंशिया, वैलेंशिया वो फिल्टर में एक ऑप्शन है, जिसको लगाने के बाद क्या होता है, ब्राइट आता है फोटो। तो जो आपका फोटो है वो और ज्यादा ब्राइट होता है, कलरफुल हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि ये बंदा पॉजिटिव मूड वाला है, पॉजिटिव है, ये डिप्रेशन में नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, ये हैप्पी बीइंग है। तो इस तरीके से पता लगाया गया है कि कितने लोग डिप्रेशन के शिकार है। तो ये था एक रिसर्च का स्टडी जो हमारे ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। सेम वे यहाँ पे उन्होंने और एक एग्जांपल बताया, मार्केट एंड कम्युनिटी बबल्स। आप लोगों में से जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते करते होंगे, ये जानते होंगे कि हमारा जो मार्केट में हम जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे कहा जाता है इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है ना, वो आपका इमोशन से, आपको इमोशनल या मेंटली स्ट्रांग रहते आना चाहिए। अगर उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी होता है तो हम क्या होते हैं, इमोशनली उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हैं कि मार्केट में फलाना चीज का रेट गिरने वाला था, यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे शेयर मार्केट के बारे में, उन्होंने रॉन्ग अजम्पशन दिए। तो यहाँ पे ऑथर ने वो पूरा स्टडी करके बताया कि यहाँ पे हमारा जो इमोशंस है, हम उस फलाने शेयर को लेकर के हम ये भूल जाते हैं कि हम ये आगे बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। यहाँ इमोशनली क्या हो रहा है कि उसके अंदर फोकस कर रहे हैं, तो हमने क्या सोच लिया कि ये स्टॉक मार्केट में बढ़ने वाला है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका इमोशंस क्या बोल रहे हैं कि बढ़ने वाला है, तो वो बढ़ रहा है। यहाँ इमोशनली ये काम कर रहा है, मतलब आपके इमोशंस यहाँ स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं। ऐसा कुछ हमारे ऑथर यहाँ में हमें बताते हैं। आगे ये भी बताते हैं फाइनली कि मैपिंग द एनलाइटेंड ब्रेन। इन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च किया कि जिन लोगों ने मेडिटेशन किया उनका ब्रेन एनलाइटेंड है। और इस एनलाइटमेंट की वजह से उनकी किस किस चीजों पे असर पड़ा, उनके ब्रेन टिश्यू जो देखे गए उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज थे, जो जो सेल्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। उनके जो न्यूरो ट्रांसमीटर थे वो सारे के सारे प्रॉपर थे, सारे हार्मोन्स सारे अच्छे से रिलीज हो रहे थे। उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत थी, नो कंप्लेनिंग मोड से। हम ये सब पीए सिस्टम से जब से जुड़े हैं, हमने अपने अंदर भी ये चेंज देखा है ना। हम लोगों में वो सारे बदल आए हैं जो यहाँ पे अपने ऑथर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्लोअर एजिंग, आपकी एज ढल सी जाती है, आपको लगता भी नहीं कि इतना एज है। आपने देखेंगे बहुत सारे अपने मास्टर से लगता भी नहीं है। अमूल्य जी देखिए, हम बोलते हैं एकदम छोटी छोटी, एक्चुअली शी इज प्रॉपर बाय हर एज, बट स्टिल शी लुक्स वेरी यंग, लाइक यंग, एकदम छोटी बच्ची जैसी दिखती है। ये क्या है, मेडिटेशन का असर है। तो इसी तरीके से हमारे स्ट्रेस जो होता है बिल्कुल नहीं के बराबर, एकदम कम, क्योंकि हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। ये सब मेडिटेशन के फायदे हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं वी आर अ पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ हीलिंग। ये बात बहुत बहुत सुंदर है। अभी जो महायोग ध्यान कुंभ चल रहा है जी, है ना। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि ध्यान करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये सब चीजें जो हमने अभी सुनी, न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह और हैप्पीनेस में रहना, ये हैप्पीनेस सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आप सामने वाले अपने नेबर्स और नेबर से लेकर के और बाकियों को ये धीरे 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 रेडिएट होता है। अब महायोग ध्यान कुंभ करने का क्या रीजन है, क्या रीजन है, यही चाहते थे पत्री जी कि ध्यान के जो फायदे हैं वो एक बंदे से, अभी इधर 10,000 लोग अगर कर रहे हैं तो वो कितने मिलियंस और माइल्स में जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अपना जो साइकोस्फियर है ना, मतलब पृथ्वी का जो हम बोल रहे हैं, ये डायमेंशन को एनहांस कर रहे हैं। हम 5D की तरफ जा रहे हैं, जो ये दिखता नहीं है। ऑथर ये कहते हैं ये जो एनर्जी फील्ड है ये दिखती नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यहाँ साइंटिस्ट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर,
हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये एनर्जी फील्ड वही है, और जो रियलिटी में मैटर क्रिएट कर रही है। क्या मैटर क्रिएट हो रहा है? एवरीवेयर इज वननेस, एवरीवेयर इज हैप्पीनेस, और हर जगह कंपैशन लव है। और ये मेडिटेशन से आपने, हमने, सबने एक्सपीरियंस किया कि हम वननेस में आ जाते हैं। हम ये जान जाते हैं कि हम सिर्फ ये इतनी फिजिकल बीइंग नहीं है, ये जो सामने वाला बंदा है ना, ये वही सोल है और वही आत्मा है। हम इस अवेयरनेस में आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑथर ने बहुत सुंदर टर्म यूज किया, वी आर अ पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ हीलिंग इन द साइकोस्फीयर ऑफ ह्यूमन काइंड। आर एनर्जी इज आउट ऑफ फेज विद द नेगेटिव इमोशंस इन इनफेक्टिंग सोसाइटी। वी डोंट पार्टिसिपेट इन दोज फील्ड। समझे? अगर हम उन लोगों में से बन जाते हैं जो लोग ध्यान करते हैं, जो प्यार की, हार्मोनी की, कंपैशन की एनर्जी देते हैं, तो हम उन नेगेटिव इमोशंस में नहीं होते। हम हायर बीइंग में हम हायर वेव में रेडिएट करते हैं, फील्ड में रेडिएट करते हैं, और इसका असर पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। तो कुछ यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज दी हमें। इन्होंने क्या बताया? प्रैक्टिस इको मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो हमारे लोग एक एक घंटा तो करते ही हैं, ऑलमोस्ट एक एक आधा घंटा क्यों ना हो, बट हम लोग करते ही हैं। पीएस सिस्टम से जुड़ने के बाद हमें ये बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम लोग रोज करते ही हैं मेडिटेशन। तो जिससे खुद का भी फायदा होता है और हमारे एनवायरनमेंट का भी होता है। इसी तरीके से फोस्टर पॉजिटिव इमोशनल कंटेंट बाय डेलिबरेटली कनेक्टिंग विद द अदर पीपल। बहुत अच्छी बात है ये। अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और हैप्पीनेस का एक फील रखना है, और सामने वाले को उसी इंटेंशन से देखना है और देना है। तो इससे क्या होगा? हमारा वातावरण बिल्कुल उसी में रेडिएट करेगा। स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स विथ योर स्पाउस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच वर्क डे। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एक्चुअली हम ये समझ सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं कि हमारे स्पाउस के साथ, मतलब जो हमारे पार्टनर है घर का, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत बार हमारे विचार उसी में होते हैं कि देखिए, मैं अपने ऊपर से बताती हूँ। अगर हम दोनों के बीच में, मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में अच्छा अगर बॉन्डिंग रहा, तो पूरा दिन हैप्पी में जाता है। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अपने आप पार्टनर के साथ अगर आप अच्छे से सुबह के एक 10 मिनट भी स्पेंड करते हैं, आपको पूरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं, आपने रोज ये हैबिट बनानी है, सुबह के 10 मिनट और रात के सोने के पहले 10 मिनट आप अपने पार्टनर के साथ जरूर बात करें। एक फैमिली हेल्दी होती है, और जैसे फैमिली हेल्दी होती है, हम वही एनर्जी रेडिएट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारे ऑथर बताते हैं हमें ये करना है। और टॉक अबाउट द थिंग्स विथ योर स्पाउस, वांट टू डिस्कस एंड प्रैक्टिस समराइजिंग व्हाट दे टेल यू। ये इन सब बातों पे हमें चर्चा करते आना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब एक हेल्दी आप लोगों में चर्चा होनी चाहिए। देन व्हेन यू आर इन अ स्टोर, आप कहीं दुकान में जाते हैं, तो जो आपकी हेल्प करता है ना, उनकी आंखों में देख करके उन्हें एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग देनी है, एक थैंक यू वाली फीलिंग देनी है, एक स्माइल के साथ। तो ये करके देखिए एक्सपेरिमेंट्स, कि क्या होता है। ये आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे आ गए, हमने एक दूसरे को स्माइल दी, कितना सुंदर ना एक फील आता है कि वाह, एक वननेस वाली फीलिंग, है ना? कितना कंपैशन लगता है। और ये कंपैशन जो अभी हम फील कर रहे हैं ना, इसमें जितने भी लोग अभी इस एनर्जी फील्ड में होंगे, तो उसी में हम लोग सब वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारा एकदम हाईएस्ट स्टेट में हम वाइब्रेट करने लगते हैं, हम रेज हो जाते हैं, हमारी एनर्जी भी रेज हो जाती है। ये कितना सुंदर अनुभव है। और इसी तरीके से उन्होंने बताया, प्रैक्टिस स्माइलिंग एट अदर पीपल टू फॉस्टर पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन। सेम वे आपने जो इस बारे में बात की। इन योर जर्नल नोट एनी प्रिटी अनोयंस दैट ट्रिगर यू। और ये इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आपके जर्नल रखिए, उसमें ना आपके हर एक मोमेंट को है ना आपने एंटर करते जाइए, वो चाहे कोई भी हो, अनोयंस वाली हो या हैप्पी वाली हो, जो आपको ट्रिगर करती है। तो अगली बार आप है ना इस बारे में अवेयर रहिए कि हाँ, ये वो चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है। अनअवेयरनेस वाली, मतलब हमें वहां पे अवेयरनेस से अपने आप को आगे लाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑथर ने इतनी सारी चीजें सीक्रेटिव बताई है। वो मुझे बच्चे वाली बात भी बहुत अच्छी लगी कि बच्चे क्यों रोते हैं, बच्चे बहुत जल्दी भाप लेते हैं यार। मेरे लिए तो सच में इतनी बढ़िया बात निकली, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया है। आई फील दैट दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हमने बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निकल बातों को समझा है। सो द पैनल इज ओपन, आप लोग प्लीज बात बोलिए। कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी, आई विल हेल्प टू क्लियर इट आउट। यू मैम, थैंक यू। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। इसके पहले के भी सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे, और डेफिनेटली
ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल है। हाँ, एक वो भी हमने पुराना सुना था ना, ब्रेन इसे माइंड इज ए गुड सर्वेंट, बैड साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मैं माइंड को भी उसी तरह से बोलता हूँ कि अगर अच्छी तरह से ब्रेन को यूज करे तो अच्छा सर्वेंट बनेगा। बट अगर उसको अपने हिसाब से छोड़ दिया जाए, मतलब उसके अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा जाए, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मैम, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। और अभी द प्लेसबो इफेक्ट वाली बुक आपने शायद पढ़ा होगा, जो डिस्पेंजा का, मैंने पढ़ रहा हूँ उसको। इसी के साथ कनेक्टेड है, दॉसन चर्च के साथ। तो आज मैंने पहला चैप्टर ही खत्म किया फॉर्चुनेटली, इसी के साथ ये भी था। तो डो डिस्पेंजा के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ था कि एक्सीडेंट से उनकी सारी की सारी पैरालिसिस हो गई एंड डॉक्टर टोल्ड टू पुट ए बिग रॉड ऑन हिज स्पाइन एंड इट वाज अ मेजर सर्जरी एंड आफ्टर दैट आल्सो इट वाज नॉट कंफर्म कि वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। देन ही सेड, ही डिनाइड द थिंग्स, वो नहीं जाएंगे। एंड 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने आप को रिकवर किया ओनली बिकॉज ऑफ द हीलिंग पावर ऑफ द माइंड, ब्रेन। तो अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज किया तो हील हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को, हमारे ये जो भी है, उनको सिग्नल्स हमको मिलता रहता है डे टू डे, क्या करना है, कैसे चलना है। हम उसको समझ जाए तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। राजीव जी ने हैंड रेस किया है, मैं अनम्यूट करता हूँ। आत्मवंदन मैम। आत्मवदन मास्टर्स। या अभी आपने बताया कि बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए कि वी हैव टू डू डेली मेडिटेशन, ये मेडिटेशन करना काफी है या वेदर वी हैव टू डू एनी अदर एक्टिविटी, ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का? यस। मैं अभी आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। अभी मिश्रा सर ने ना क्या कहा हम्म, था, मैं अभी बोलने वाली हूँ, हाँ, ये ध्यान से सुनना। बिलीफ हम्म, सिस्टम पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सिर्फ मेडिटेशन ही काफी है क्या। यहाँ पे हम्म, विजडम भी काम कर। विजडम ठीक। अभी देखिए, मिश्रा सर ने अभी एक बात बताई कि हमारा जो माइंड है ना वो एक सर्वेंट होता है। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है मिश्रा सर, आप सुन रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको अपने माइंड को सर्वेंट नहीं बोलना। इसको हम क्या कहेंगे, एक छोटा बच्चा। अपने राइट। माइंड, अपने मन को सर्वेंट नहीं बोलना है, बच्चा बोलना है। देखो अगर आप इसे बच्चा बोले ना, उसी मोमेंट में आपका माइंड इतना सुनेगा, वो आपसे इतना प्यार करेगा। वो सर्वेंट, आप देखिए सर्वेंट और बच्चे में कितना फर्क होता है। बच्चे को अगर राइट। आप प्यार से बताते हो ना, तो क्या होता है, ठीक है माँ कह रही है ना मुझे करना है। वही अगर आप सर्वेंट को बोले, सर्वेंट है ना करेगा, पर वो दिल से नहीं करेगा, मतलब वो चाव से नहीं करेगा। करना है वो मजबूरी से वो करेगा। हमें मजबूर नहीं बनाना है अपने मन को। हमारे मन को इतना बेस्टी बनाना है, इतना मतलब वो बच्चे की तरह और माँ का रिलेशन जैसा होता है ना, वैसा बनाना है। समझे। तो यहाँ बिलीफ सिस्टम हमें क्या है, अभी देखिए जैसे आप राजीव जी ने पूछा कि बिलीफ सिस्टम पे सिर्फ मेडिटेशन ही काम करता है कि नहीं, मेडिटेशन तो करता ही है, नो डाउट। क्योंकि क्या होता है, मेडिटेशन में आपको ज्ञान आता है ना। वो ज्ञान कैसे उतरता है, जब आप ये समझ जाते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जस्ट होता है नेगेटिव में कॉल। हाँ। तो वेट। ओके। हाँ, कॉल आ गया था मास्टर्स। तो मैं ये कह रही थी कि बिलीफ सिस्टम के लिए हमारे को क्या करना है, मेडिटेशन विथ स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी हमारे को है ना ये जागरूकता रखनी है। अब अभी एक काम कीजिए, राजीव जी को अनम्यूट कीजिए। आप किसी एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बताइए जिसके बारे में हम काम करेंगे। हेलो। बताइए मास्टर। हाँ। हाँ मैम। लाइक मेरा जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि टारगेट्स नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बाई टचवुड दिस मंथ इट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट एवर टारगेट हैज बीन सेट इज बीन हैपनिंग। लेकिन कभी भी लगता है कि मैं आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस कंपनी, आई हैव टू ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस तो देख रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैं इधर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, वैसा है। मैं मे बी इट इज a wrong belief system, I don't know. Correct me if I'm wrong. ओके 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 ओके। देखिए अभी आपने क्या कहा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मुझे लगता नहीं है ना। आपने वर्ड क्या यूज किया है, लगता नहीं है। आर यू कंफर्म, आप यही कहना चाहती है और कुछ है इसमें, या आपको नहीं नहीं, पसंद नहीं है? नहीं करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं वही लग रहा है मुझे। मुझे तो इधर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं करूंगा।
और आप हाँ, चाहते हैं कि मैं साइड बाय साइड ढूंढते रहूं, राइट? करेक्ट तो इसका करेक्ट। मीनिंग ये निकलता है, हाँ, इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपको कहीं तो भी सेटिस्फाई नहीं है इस जॉब से, राइट? राइट मैम। हाँ। तो देखिए, जब हम कहते हैं ना लगता नहीं है, वो कहीं से तो भी एक इनर इंट्यूशन बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है? और आप जो कर रहे हैं ना अभी, मैं आपको एक बात मेरे एग्जांपल से देती हूँ, मैंने शायद लास्ट टाइम बताया नहीं, आई डोंट नो। तो मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूंगी, आपको बहुत पसंद आएगा और शायद आपको इससे एक ना दिशा मिल जाएगी, बहुत काम आएगी आपके। तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, आपने कहा है कि मुझे लगता है, तो इसे आप ऐसे समझिए कि ठीक है, एक जो कुछ भी इनर कॉल आ रहा है, लेट इट गो, उसको होने दो, उसको बोलने दो, ठीक है? आप वो एक्सेप्ट कर लो कि मुझे लगता है तो ठीक है, बट जब तक जो काम चल रहा है उसको आप प्रॉपर पूरा न्याय दो। मतलब जो काम आपका चल रहा है, समझो आपका 100 का टारगेट आज, आप 50 करवा रहे हैं तो 50 करो, क्योंकि दैट इज योर एबिलिटी, यू कैन गो बियॉन्ड दैट, है ना? आप कुछ और 30 मार खान काम नहीं कर सकते, जितना आपकी कैपेसिटी उतना कर सकते हो। अगर आपको जैसा बनता है वैसे काम करते रहो, साइड बाय साइड आप ये जॉब ढूंढते रहो। और तीसरा काम आपको है ना खुद पे एक करना है, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करते समय, ठीक है? मैं मेरा उदाहरण दूंगी, इसके बाद आप सुन लेना। तो मेडिटेशन करते समय आपको ये क्या बोलते हैं, संकल्प डालना है कि जो मेरे लिए सही है, मुझे वो रास्ता दिखाइए, ठीक है? जो मेरे लिए सही है, क्योंकि यूनिवर्स सब जानता है, आज जो आप फील कर रहे हो या जो कल होने वाला है, ये उसको पता है, ठीक है? यूनिवर्स को सब पता होता है, एवरीथिंग इज प्री डिस्टेंड। सिर्फ हमारे हाथ में क्या होता है, फ्री विल में रह करके उस चीज को करते आना, ठीक है? तो हाँ, अभी मेरा एग्जांपल आपके सामने एकदम एकदम लेटेस्ट है, उसको कोई ज्यादा महीना भी नहीं हुआ है, अभी की बात है। मेरा प्रमोशन था, मैं एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। तो मेरा प्रमोशन जब हो रहा था, मतलब जो यादी, मतलब बोलते हैं ना, जो लिस्ट निकल गई थी, तो उसमें लास्ट में मेरा सेकंड वाला था। तो मैं ये सोच रही थी अब ये प्रमोशन लूं या नहीं, घर से दूर जाना पड़ेगा, मैं नागपुर वगैरह तो जा नहीं सकती, इट्स वेरी वेरी एकदम स्ट्रगलिंग काम हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं ले सकती थी। बट मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, पास में अगर मिल जाए, औरंगाबाद मिल जाए, वो भी मन चाही जगह मिल जाए, तो मैं ले लूंगी। तो ये कब हुआ, इससे पहले जब मैंने मेडिटेशन में सेम आपकी तरह ही था। तो मैंने क्या किया, मेडिटेशन में बैठी, मैंने यही डाला कि मैं क्या करूं, मैं प्रमोशन लूं या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ये जो इजी मेरे लिए आज जॉब करके ये मैं काम कर पा रही हूँ पीएमसी में, मुझे बहुत बहुत सेटिस्फाई फील होता है। ऐसा लगता है कि लाइक हम बोलते हैं ना लाइफ पर्पस तो पर्पस यूं समझ लो कि मेरे लिए पीएमसी एक लाइफ पर्पस है। तो वो मेरा हैम्पर नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये सोच करके मैंने मेडिटेशन में यही थॉट डाला कि यूनिवर्स, पत्री जी, सभी मास्टर्स को मैंने यही रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए जो सही है ना, प्लीज मुझे वो दिखाइए, मैं क्या करूं, मैं प्रमोशन लूं या नहीं लूं। आपको पता है लिटरली, वो इनर अंदर से जो आवाज होती है ना, आकाशवाणी बोल लो या कुछ भी बोल लो, मेरे को मालूम नहीं मैं उसे क्या नाम दूं। तो लिटरली मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। अब देखो 3D वर्ल्ड में भी वहां से ऊपर से मेरे को आंसर क्या आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन। आई वाज सो शॉक्ड इन दैट मेडिटेशन। मैं हैरान थी कि ये आया कैसे। और फिर उन्होंने ये कहा कि तू विश्वास रख। और एंजेलिक नंबर के बारे में आपने सुना होगा, मुझे जहां देखो वहां 222 222 मीन्स ट्रस्ट द प्रोसेस वॉट एवर इज हैपनिंग। सेम वे वही मेडिटेशन में है कि जो हो रहा है उसके साथ चल, उस फ्लो में चल, जो होगा तेरे भले के लिए होगा, और तू जहां जाएगी वहां तेरी जरूरत है। ये जो सेंटेंस था ना, कि जहां तू जाएगी वहां तेरी जरूरत है, इट वॉज रियली वेरी ट्रू। क्योंकि मैं आप जहां गई हूँ, वहां मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और वहां पे क्या होता है कि बैचेस आती है ट्रेनिंग्स की, तो वहां पे मैं मेडिटेशन लेती हूँ सुबह सुबह। तो देखिए, मेरे लिए यूनिवर्स ने वो खुद ही रास्ता दे दिया। तो मुझे जो करना था, जो मेरे लिए यूनिवर्स करवाना चाहता था मुझसे, तो वो मेरे लिए रास्ता खोल दिया। सो इट वॉज लाइक वेरी मिराकुलस। तो मैं आपको यही कहूंगी, आप बस ये करो, मेडिटेशन में करते समय यही करो कि मेरे लिए जो ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे वो दिखाइए, और जो चल ठीक रहा है ना वो होने दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ट्रस्ट। यस 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 मस्ट। और कोई मास्टर्स? प्रीत मैम, हेमा मैम, कोई बोलना चाहेगा रविंद्र मास्टर्स? पारेखी, कृष्णा, शैला मैम, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वाध्याय है। और इसमें बहुत सारे चीजें ऐसे भी हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में ही हम फेस करते हैं एक्चुअली, हर दिन फेस करते हैं एक्चुअली। देखेंगे तो मैं रेगुलर फेस करता हूँ कोई भी, ये दिस इज बट नेचुरल।
हम रास्ते में चलते चलते जाए, हमको कोई अच्छा इंसान मिल गया तो हम, जैसे मैम ने बताया कि हम बोलते हैं कि अरे आज का दिन बहुत अच्छा लगा, इसका प्यारी सी स्माइल दिखाई देती। और कोई कोई बहुत ही, जैसे ऑफिस में जाते कभी कभी बॉसेस से टकराव हो जाता है, और कभी कभी हम भी बॉसेस है तो हमारा भी चेहरा देख के लोग बोलते होंगे कि कैसे हो गए, कैसे सामना पड़ गया। तो आज के टाइम पे हमारा भी इंटेंशन जो मेडिटेशन में जाता है उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि ऑफिस के अंदर जाते ही वो पॉजिटिविटी फैलाना चालू करता है। दिस हैज हैपेंड, होता रहता है। तो आप लोगों के प्रश्न भी इसके रिलेटेड हो सकते हैं, ये खाली ऑफिशियल नहीं है, घरेलू प्रश्न भी हो सकते हैं, फैमिली के कुछ भी आप पूछ सकते हैं। दिस फोरम इज ओपन। तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए मास्टर्स। मास्टर्स, एक चीज ऐड करूंगी यहाँ पे मैं। अगर किसी के सवाल होंगे तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी जो मुझे रंजन सर ने दी थी। क्या कीजिएगा, देखिए, ऑफिस में बॉस कैसा भी खड़ूस हो या कुछ भी हो, है ना, कुछ भी सिचुएशन हो, क्योंकि हम लोग क्या है कि सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, ऑफिस में भी, या कह लो ट्रैवलिंग में हो गया, या कुछ भी हो। तो मेडिटेशन के बाद ना लास्ट में हार्ट कोहेरेंस पक्का कीजिएगा। ये मैजिकल है। ये एक प्रकार का ना लाइक टैबलेट या डोज है, ये कह लीजिए। जैसे ही आप है ना वो वाइब्रेशन देते हो, वो प्यार वाली फीलिंग देते हो अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने घर पे, तो देखिए वो जो लोग है ना वो इतने बदल जाते हैं ना आपके साथ। वो चेंज होता है। आपका काम क्या है? प्यार देना। हमें बिल्कुल इस प्रकृति के साथ मैच होते आना चाहिए। प्रकृति का काम क्या है? प्रकृति मतलब क्या? जैसे पेड़ है, पेड़ फल लगाता है, फल देता है, वो फल खाता नहीं है, है ना। सेम वे धरती, इस धरती पे हम चलते हैं क्या नहीं करते, पर वो माँ का काम करती है। वो क्या करती है? अपने बच्चों को वैसे भी संभालती है, उतना ही प्यार देती है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कितना बड़ा पापी हो या कितना बड़े पुण्य वाला हो, वो वही इक्वली प्यार करती है। तो सेम वे ना, हमें इसके साथ एक रूप होते आने चाहिए। इसी को धर्म कहा है एक्चुअली। ब्रह्म, ये बुद्ध भगवान जो कहते हैं ना, धर्म, धर्म मतलब क्या है? प्रकृति। इस प्रकृति के साथ आपको एक होते आना चाहिए। ये देने के भाव में रहती है, वो हमेशा प्यार के भाव में रहती है, वो कंपैशन में आती है। सेम वे हम है ना, कितना भी खुड़स बॉस हो, ये आप ही की नहीं, मैं भी ऑफिस में जाती हूँ तो मुझे भी ऐसे सिचुएशंस टैकल होते हैं। बट व्हाट आई डू एट दैट टाइम ऑल्सो, मैं ऑफिस में रहते समय भी 2 मिनट आंखें भी बंद करती हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो ना, वहां पे प्यार देने का काम करती हूँ। मैं भी काम ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं उस मैं आ गई तो मैं अभी बोल रही हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल वो संत महंत में आ गई, नहीं नहीं। ये संत लोग भी वही करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, वो रोज खुद पे प्रैक्टिस करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही सीख रही हूँ। अभी भी मैं यही कर रही हूँ। सबको है ना, हमें रेडिएट करते आना चाहिए, प्यार की एनर्जी देते आना चाहिए। उसके लिए बड़ा दिल लगता है। और बड़ा दिल का मतलब क्या है? बड़ा दिल का मतलब क्या है? कि हमें कोई बायस बना रखना नहीं है। कितना भी खड़ूस होने दो वो बॉस, फिर भी हमें उसे दिल से प्यार देते आना चाहिए। जैसे आप ये करते हो ना, आपके अंदर ना, पता है, मैं बता रही हूँ, आप ये करके देखो। कितना भी खड़ूस आदमी होने दो सामने वाला, जब आप उसके लिए प्यार की भावना जब निकालते हो ना, आपके अंदर से एक शाबाश की नहीं आती है, ऐसा लगता है यार, यस, वेल डन, यू डिड इट। आपने कुछ तो किया है जो कोई नहीं कर सका। अंदर से एक आता है, पता है। हमें कोई ऐसे जैसा लग रहा है जैसे कि अपना हायर सर बोलता है, यस यू डिड इट, तो मेरा बच्चा है, तो मेरा बंदा है, तूने बिल्कुल सही करके दिखाया। ये बहुत बड़ा दिल लगता है इसको, कि सामने वाला आदमी इतना कैसा भी होकर के हम उसके लिए अच्छा प्यार की भावना देते हैं। और ये जैसे आप एक बार करते हैं ना, वो प्रैक्टिस बनने लगती है। फिर आपके पास में सामने कितना भी बड़ा दुश्मन आने दो या कोई भी होने दो, कितना भी खुड़साने आदमी होने दो, कोई भी होने दो, यू विल स्प्रेड लव एनर्जी। करके देखिए, मिराकल होता है। वो आदमी अगले दिन आपसे है ना, हम खास आकर के अच्छे से बात करेगा। होता है। ये मिराकल है, और मिराकल उन लोगों के साथ होता है जो मेडिटेशन में आते हैं। और पत्री जी ने हमें बहुत बड़ी चीज दे दी है। मैं सच में बोलूं, ऐसा लगता है कि धन्य, खरस, कोटि कोटि प्रणाम हमारे पत्री जी को, पितामह। आपने सच में बहुत सुंदर रास्ता दिखाया। बहुत बहुत थैंक्स पितामह। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू पितामह। भगवान बुद्ध, हमारे सभी 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 जो कोई भी मास्टर्स हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उन सभी को। डॉक्टर रंजन सर हो गए, उसके बाद हमारे सराफ मैम हो गए, सभी सभी मास्टर्स को, इनविजिबल मास्टर्स, विजिबल मास्टर्स, सभी को थैंक्स। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। अब तक भटके थे, लेकिन अभी दिशा मिल गई कि क्या करना है। जी बोलिए शैला मैम। आत्मवंदन सभी को।
आप अभी बात कर रहे थे ना, किसी को अपने बारे में बातें थोड़ा दूर दूर जा रहा था वो आदमी, थोड़ा गैर समझ ऐसा बोले उस अपने बारे में हुआ था। 2 साल से ऐसा हुआ था। लेकिन अब मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मैं अच्छी बात करती। वो अभी 2-3 दिन पहले वो मिला, बहुत अच्छी बात कर रहा था। मैंने भी बहुत अच्छे उसको पूछा कैसे हो, क्या हो, तबीयत कैसी है। तो वो भी अच्छी बात कर रहा था। इतना तुम जैसे बोल रहे मिरेकल हो जाता, वो वैसे से हो गया। मुझे वो बताने को थोड़ा नहीं जम रहा है, लेकिन मैं नहीं नहीं, समझ गए, समझ बिल्कुल गए। सही कहा आपने, तो बिल्कुल अभी बोले, सही, बहुत सुंदर। वो अभी 2-3 दिन पहले मेरे बारे में हुआ, वो घटना हो गई। वाह वाह वाह, बहुत यस। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कहती हूँ ना, मेडिटेशन मतलब मिराकल। यस। मेडिटेशन आने के बाद सब सब होता है, सब सब इम्पॉसिबल होता है। होता वो है। तो बहुत बहुत अनुभव आया है वैसा, बहुत 2 साल से हूँ, बहुत अनुभव आया है मेडिटेशन में आने के बाद। यस यस यस, थैंक यू। बहुत अच्छा मिस्टर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर। और कोई मास्टर का कोई प्रश्न है? आई थिंक मैम अभी किसी का प्रश्न नहीं है, और टाइम भी हो गया है। जी बिल्कुल। और अभी आई थिंक अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, व्हाट वी कैन, यस क्योंकि चैप्टर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट और भी बढ़ते जा रहा है, और चीजें और भी डीप समझने लगे हैं। तो इसी तरह से हम बने रहेंगे मैम इस चीज को समझने के लिए। और आपसे निवेदन है, आप अपना टाइम, प्रेशियस टाइम निकाल के समय दीजिएगा, ताकि इसको बैक टू बैक कंप्लीट करें हम लोग। को एक लिंक बना रहता है मैम, और वो जी लिंक। मास्टर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगी। अगले संडे को है ना, रंजन सर जी का स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, तो शायद अगले संडे नहीं बन पाएगा। नो प्रॉब्लम मैम, जब भी मेरा आपका, एग्रीमेंट पे चल रहा है अभी। हाँ, जब भी आपका समय रहे, जब भी आपका टाइम रहे, फाइनली करना है। और रिकैप आप बहुत अच्छे से करवा लेती हैं, तो रिकैप रिकैप करना करवा, पड़ेगा। रिकैप करवा बहुत के अच्छा। हम समझ सकते हैं। और जी ये समय ही ऐसा है मैम कि सभी को सबकी जरूरत है, जितने ग्रेट मास्टर्स हैं, तो आप भी उसमें से एक हैं कि आपके पास इतना अच्छा अनुभव सभी है। ग्रेट है मास्टर। सभी, और आप सभी ग्रेट हैं। उल्टा आपको आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं आप, सच में आपका, मैडम का, रामेश्वर मैम का बहुत बहुत थैंक मैं यू। तो माध्यम हूँ मैम, तो रामेश्वरी मैम और यूनिवर्स है, तो मैं अपने हिसाब से मैम अपनी सेवा करके अपनी अपने लिए ही सेवा कर रहा हूँ, मतलब। बस बिल्कुल, मैं तो वही कर रही हूँ, मैं भी सेवा ही कर रही हूँ, मैं भी माध्यम हूँ। जी थैंक यू मैम, मास्टर, थैंक ठीक। यू वेरी थैंक मच। इसी तरह से हम जुड़ते रहेंगे। एंड थैंक थैंक यू थैंक मास्टर्स, आप थैंक लोग यू। जुड़ने के लिए। और यूट्यूब से भी जो सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद। आप इसी तरह से यूट्यूब से भी जुड़ते रहें, ताकि हम सब इस ज्ञान को आगे तक बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड करते हैं मैम।